हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से कर दी है। मैंने सोचा क्यों ना आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग टेस्टी और हेल्दी नाश्ते से करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बथुए के पराठे और परी स्कूल जा रही है ना, तो उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा मार लिया कि मैंने कहा दो दो पराठे सभी लोग नाश्ते में खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो आप लोग भी आ जाइए टेस्टी और हेल्दी नाश्ता करने के लिए। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे। मैंने अभी कुछ दिन पहले पालक के पराठे बनाए थे, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि दीदी आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू। बस ऐसी नॉर्मली सी कुकिंग कर लेती हूँ और कुछ आप लोगों से भी सीखा है मैंने और कुछ यूट्यूब से भी सीखा है। तो यहाँ पे बन रही है चाय, बथुए के पराठे और अभी मैंने आलू और गोभी की सब्जी भी कट करके रख रखी है। तो अभी बस मैं उसको छोकूंगी, लेकिन है ना अभी मैं पहले बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँ ले जाने के लिए स्कूल, क्योंकि परी स्कूल जाती है ना, फिर उसके आधा पौना घंटे बाद शौर्य भी स्कूल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे पराठे वराठे बना लूंगी। तो आप में से किस किस को बथुए के पराठे कढ़ी अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन सर्दियों में अपने घर बथुए और पालक के पराठे बनाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बना दिया और देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उतने ही और टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए। तो एक प्याज है ना काफ़ी साबुत सी आ गई थी, तो मैंने उसको निकाल के कट कर दिया। तो बस यहाँ पे मैं आलू गोभी की भी सब्जी छौंक दूंगी। और आप लोगों को ना पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, तो हमारे यहाँ पे ना अखंड रामायण हो रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। लेकिन अच्छा है ना कि व्लॉग में भगवान जी का नाम आ रहा होगा, आप लोगों को पीछे से सुनाई दे रहा होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी भी छौंक दूंगी। और सभी लेडीज़ों की जो दिन की शुरुआत है ना, बस वो ऐसे ही होती होगी। सुबह उठ के घर के सारे काम करना, बच्चों को हस्बैंड को स्कूल पहुंचाना, ऑफिस पहुंचाना। फिर भी पता है बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो करती क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हाउसवाइफ घर में ना होना, तो हाउसवाइफ के ना होने से ना घर के कोई भी काम नहीं होते हैं। हस्बैंड को भी ना एक दिन ना हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। मैंने दिन में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, मेरा मन नहीं किया था। तो आज एकादशी भी थी, तो एकादशी का मम्मी का व्रत था, लेकिन मम्मी दुकान पे थी ना, तो मैंने यहाँ पे तिल की जो क्या कहते हैं इसको, शायद रेवड़ी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेवड़ी भगवान जी को चढ़ा दिया और पूजा कर दी है। तो आप लोग भी भगवान जी की आरती ले लीजिए। और घर में मैंने सबको आरती दे दी है। तो मैं पूरे घर में आरती देती हूँ, जब सुबह शाम होता है तो आरती दे देती हूँ। और ये है ना शाम का टाइम हो रहा है, तो सुबह मैंने जो सब्जी बनाई थी ना गोभी आलू की, तो वो रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना मूंग की दाल बनाई है। मैंने कहा इस बहाने बच्चे थोड़ी सी मूंग की दाल भी खा लेंगे। और आजकल ना बच्चे थोड़ा सा उनका जो डाइट है ना थोड़ा इधर उधर हो गया, तो थोड़ी सी मैंने दाल बना दी थी। बच्चों को दाल हरी सब्जियां देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हेल्दी होती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दाल बना दी है, मूंग की दाल बनाई है। और बस इसमें मैं हींग, जीरे और लहसुन का ही तड़का लगाऊंगी। और ये देखिए, ये मैंने ना छोंकने के लिए एक नया छोंकने वाला लिया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये हमारी दाल छुक गई है, सिंपल सी सादा सी दाल बन के तैयार हो गई। और बस यहाँ पे साथ ही साथ मैं सेक दूंगी रोटियाँ। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म रोटियाँ, दाल और सुबह की आलू गोभी की सब्जी रखी हुई है। तो बस इतना ही खाना होगा। फटाफट से आ जाइए। किस किस को मेरी कुकिंग अच्छी लगती है? आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि रिया आप कुकिंग बहुत अच्छे करते हो, तो बस कर लेती हूँ नॉर्मली कुकिंग, ज़्यादा कुकिंग तो मुझे नहीं आती है। तो यहाँ पे परी अपने लिए खाना परस रही है और अभी मम्मी दुकान पे हैं, शौर्य भी मम्मी के साथ दुकान पे। तो मैंने कहा परी तब तक तुम खा लो, अब जो घर में है वही खा ले, तब तक तो सही रहता। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पे बज रहे थे शायद 6 बज रहे थे, 6 से थोड़ा सा कम टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। सुबह उठते के साथ आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा ना, अंधेरा हो रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग में उठते के साथ मैं लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू। आज मैं आप लोगों के साथ है ना मॉर्निंग का रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। अंदर से झाड़ू लगा के लाई हूँ, लेकिन अंदर सब लोग सो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने अंदर का शूट नहीं किया। तो यहाँ पे पूरे घर में मैं पहले लगाती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं एक बाल्टी भरती हूँ पानी, और फिर पानी भरने के बाद मैं पानी को ले जाती हूँ बाहर। देखो आप लोगों को सड़क पे अंधेरा दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे मैं सड़क पे डालती हूँ पानी। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना अपने दरवाजे पे सुबह सुबह पानी डालते होंगे, कहते हैं कि सुबह सुबह धैर्य को ठंडा
करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और ये हमारी बन रही है मॉर्निंग की चाय। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। कल की चाय जो थी ना वो डार्क हो गई थी, तो मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं डाला था। मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला था। और रात में मम्मी लेके आई थी सब्जियां, तो आप लोग देख रहे हैं ये हरी सब्जियां खाने में तो बड़ी टेस्टी लगती हैं, लेकिन इनको साफ़ करने में ना बड़ी आफत आती है। तो ये इतनी सारी मटर मैं छीलने वाली हूँ। मैं हरी सब्जियों को ना एक बार बैठती हूँ और एक बार मैं ना सारी सब्जियों को साफ़ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी मटर छील के रख दूँगी और साथ ही साथ जो हमारी ये मेथी है ना, मेथी को भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। पालक आया हुआ है, पालक को भी साफ़ कर दूँगी। मेरी आदत है शुरू से कि अगर हरी सब्जी आती है ना तो मैं उनको एक ही बार में साफ़ कर देती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 9 बजने वाले हैं। तो मैंने हरी सब्जियां सारी साफ़ कर ली हैं। पालक, काफ़ी सारी मेथी थी, मेथी भी साफ़ कर ली है और मटर भी साफ़ कर लिया। मैं जा रही हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि गेहूँ भी रखे हुए हैं, मतलब धुले हुए रखे हैं काफ़ी दिन से। तो मैं सोच रही हूँ आटा ख़त्म होने वाला है तो गेहूँ भी साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम और कोई काम देखेंगे। बच्चों को सुबह मैंने नाश्ता बना के दे दिया है, वो नाश्ता करके जा चुके हैं, टिफ़िन भी ले जा चुके हैं। और अब दोपहर की सब्जी वगैरह सोचूंगी क्या बनाऊँ, या देखूंगी आज चावल पुलाव वगैरह बना लूँगी। और चलिए अब करते हैं गेहूँ साफ, अभी सारा ही काम पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे करते हैं। आज मुझे स्टिचिंग का काम भी करना है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल मैं पूरा दिन लेटी रही, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत तेज़ दर्द सा हो रहा है। तो अब लेटे लेटे भी ना मेरे को चैन नहीं पड़ता। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, जब मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता, तभी मैं लेटती हूँ। बाकी जब मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है ना, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। काम करते करते ना मतलब ऐसा होता है ना कि बीमारी आपको पता नहीं चलती, जब आप लेट जाते हो तो ज़्यादा बीमारी लगती है। चलिए गेहूँ साफ़ करते हैं। सो गाइज़, मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज आज मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने एक कपड़े को गीला किया और गीला करके मैंने फ्रिज को साफ़ कर दिया। अभी नया फ्रिज है, इतना गंदा तो नहीं है, लेकिन है ना गीले कपड़े से अगर साफ़ कर दो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और चीज़ की जितनी केयर कर लो वो अपने लिए ही अच्छा होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने धोए बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। इस बीच है ना मैंने ऊपर टांट की भी सफाई करी थी, बर्तन धो दिए, किचन क्लीन कर दी। और यहाँ पे मैं फिर गेहूँ साफ़ करने लग गई थी और जो बोरी में रखे हैं ना, इतने गेहूँ मैं साफ़ कर चुकी थी। बस अभी इतने ही गेहूँ बचे थे। और आप में से बहुत सारे, आप में से नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो नहीं, लेकिन जो मेरे से हेट करते हैं ना वो लोग कमेंट करते हैं पता नहीं क्या दिखाती रहती है, क्या दिखाती है। तो अगर आपको देखना अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखा करो। और जो मेरे सब्सक्राइबर उन्हें अच्छा लगता है वो लोग देखते हैं। और ये देखिए मेरी नंद का लड़का खड़ा हुआ है, तो कह रहे मामी क्या कर रहे हो, मुझे ये खाने हैं। तो मैंने कहा ये नहीं खाने, जब आटा पिस जाएगा तो आटा खाना आटे की रोटी बनेगी तो रोटी खाना। तो कह रहा अच्छा, कह रहा इसको साफ़ क्यों कर रही हो। तो मैंने कहा खाने के लिए साफ़ कर रही हूँ। बहुत बातें करता है ये। और ये देखो कैमरे के आगे आगे कह रहा मुझसे मामी मैं आ नहीं रहा हूँ, इसमें आ नहीं रहा हूँ। तो बहुत बातें करता है ये। तो बस यहाँ पे गेहूँ भी साफ़ कर लूँगी। और आज है ना पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। और इस बीच है ना मेरे को व्लॉग की एडिटिंग भी करनी। आज मैं सुबह से उठी हूँ ना, सुबह से लेके मतलब शाम तक आज काम ही काम होने वाला है। और इसी बीच है ना ये जो नंद का लड़का है वो बोलने लगा कि मेरे लिए मतलब आमलेट और ये बना दो, तो मैं उसके लिए बनाने लग गई थी। बच्चों को मैंने सुबह बना के दे दिया था। और आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे दी आप अंडा खाते हो, तो हाँ जी मैं अंडा खाती हूँ। और मेरे को डॉक्टर ने बोल भी रखा है अंडा खाने के लिए। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन जब अभी मेरे सर्वाइकल का पेन हुआ था ना, तब से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। और दवाई वगैरह के साथ साथ मुझे ये लेना पड़ा। मैंने अभी बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन फिर मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ गया था। तो बस मैं अंडे ही खाती हूँ, नॉनवेज में नहीं खाती हूँ। सो फ्रेंड्स, नीचे का सारा काम करके आ गई हूँ मैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। और आज नाश्ते में सुबह नाश्ता बना दिया था मैंने, अभी खाना भी बनाना है। बज रहे हैं 1:15 बज रहे हैं। 1:30 बजे घर से शौर्य को लेने के लिए जाऊँगी। और आप में से कल काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि परी शौर्य से नहीं मिले, तो परी हाय, नमस्ते नमस्ते बोलो। नमस्ते। तो ये अभी परी स्कूल से आई है। और बस अभी वैसे तो सुबह नाश्ता कर लिया था, हैवी नाश्ता, 2 पराठे बांध दिए थे मैंने। और अब बस ऊपर पोछा लगा के कपड़े धुल रहे हैं। आज मशीन में कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और वैसे मुझे आज सर धोना था, लेकिन अब मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई। गेहूँ साफ़ करने में टाइम लग गया। दिखता बहुत जल्दी है, लेकिन साफ़ करने में इनको उतना ही टाइम लगता है। 1-1.5 घंटा लग गया गेहूँ साफ़ करने में। गंदे ज़्यादा थे, धुले हुए गेहूँ थे, लेकिन फिर भी उससे फिर पहले मैंने पालक, मेथी, मटर वगैरह साफ़ की थी, तो टाइम लग गया। और बस अब नीचे झाड़ू पोछा करके आ रही हूँ। और आज थोड़ा सा मैंने थोड़ी साफ़ सफाई से भी की थी। गंदगी तो रोज़ ही हो जाती है। और आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, आज मुझे कटिंग भी करनी है। कटिंग का मैंने सारा सामान निकाल रखा है, तो आज मैं कटिंग भी करने वाली हूँ ब्लाउजों की।
अब मैं अपने आप को जितना हो सकेगा ना व्यस्त रखूँगी, क्योंकि खाली बैठे ना मेरे दिमाग में बहुत सारी फालतू की चीज़ें आती रहती हैं जो शायद मेरे को ना बहुत ज़्यादा वीक बनाती जा रही हैं। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ मैं, फेस से भी और अंदर से भी। तो मुझे पहले की तरह अपने आप को ना अंदर से ना स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या होता है कि अपने आप को बिज़ी रखना। तो बस अपने आप को जितना हो सकेगा काम में बिज़ी रखूँगी। बस ऊपर पोछा लगा लेती हूँ, पानी मेरा गर्म हो रहा है। लो परी। तो यहाँ पे धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ लगे हाथे इनको भी तय लगा देती हूँ। काम घर में ना काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है, ये हर किसी के साथ होगा कि आप कितने भी काम कर लो, कभी घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। और बच्चे ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वैसे परी या मम्मी पहले मेरा हाथ बटा देती थी, लेकिन अब परी भी नहीं बटा पाती है हाथ, क्योंकि परी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। वो सुबह स्कूल जाती है और स्कूल से आते के साथ ही उनको ट्यूशन जाना पड़ता है, फिर ट्यूशन से आने के बाद उन्हें स्कूल और ट्यूशन का काम करना होता है। तो यहाँ पे ना मैंने रैग निकाला, तो रैग में ना चूहों ने ना बहुत सारा कूड़ा करकट कर रखा था, तो उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया। और बस मैं झाड़ू में लगा चुकी थी, ऊपर के डस्टिंग वगैरह सब मैं कर चुकी थी, बस पोछा ओछा लगा रही थी। और आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि दी आप मूव वाला पोछा लगाया करो। नहीं, मुझे मूव वाला पोछा नहीं लगाना है, मोव वाला पोछा नहीं लगाना है। अगर मोव से पोछा लाने लगी ना तो मैं मोटी हो जाऊंगी, और मुझे मोटा नहीं होना है। मोटा होने के बाद ना शरीर में बिल्कुल भी फुर्ती नहीं रहती है। तो मेरे फिट रहने का जो राज है ना ये भी है, और जो मैं इतनी फिट हूँ ना वो इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरीर को चलाती हूँ। स्कूल पैदल जाना, पोछा लगाना, और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी थी। नहा के आने के बाद मैंने परी से पूछा क्या बनाऊँ, तो परी ने बोल दिया कि चावल बना दो। तो बस यहाँ पे मैं चावल छोंकने की तैयारी कर चुकी थी। मटर मैंने सुबह छील के ही रख दी थी, फटाफट से 4 आलू काटे और जल्दी से मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च कट करके फटाफट से चावल छोंक दिए। और बस यहाँ पे इस कौरे को स्कूल से लाने का टाइम हो ही रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से 10-15 मिनट में चावल छोंक दूंगी, और चावल छोंक के मैं फिर स्कूल लेने के लिए चली जाऊंगी। तो परी अभी हैगी, तो परी देखती रहेगी। 2 सीटी आएंगी ना तो परी गैस बंद कर देगी, परी खा के स्कूल चली जाएगी, ट्यूशन चली जाएगी। आज बोलते बोलते मेरी जवान बार बार लड़खड़ा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, और अगर आप कोई और काम करो ना तो आपका दिमाग है ना वो उसी काम में लगा होता है। तो बस यहाँ पे मेरे चावल छुक गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए मेरी जो दिनचर्या है वो कुछ इस तरीके से होती है। कभी कभी और भी काम ऐसे होते हैं जो मैं ऐड नहीं कर पाती। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, चावल मैंने छोंक दिए हैं और परी कर रही है पढ़ाई। परी को अभी ट्यूशन जाना है, तो मैंने कहा गैस बंद कर देना। तो चलिए अब चलते हैं शौर्य को लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्कूल से। शौर्य कर रहा है अपने स्कूल का काम, और मैं लेके आई हूँ शौर्य के लिए चावल। तो पुलाव में बना के गई थी। आ जाओ शौर्य, आओ आके खाओ, आओ गरम गरम है अभी। और कपड़े ऊपर मशीन में धुल रहे हैं। नहीं, मेरे को खांसी फिर से हो गई है, तो कपड़े ऊपर धुल रहे हैं। एक बार के धो दिए, अभी एक बार और धुल रहे हैं, और इसके बाद मैं करूँगी कटिंग। चलो आ जाओ शौर्य, चलिए खा के मिलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे एक बार के कपड़े धुल चुके थे, क्योंकि आज मैंने सारी चादरें वगैरह भी धो दी थी। और वुलन के कपड़े आप लोगों को पता ही है कितने सारे हो जाते हैं। अगर एक जना भी अपने शरीर से कपड़े उतारता है ना तो समझ लो एक बाल्टी भर जाती है। तो बस यहाँ पे आज मैं दो या 3 दिन बाद कपड़े धो रही हूँ, तो सभी लोगों के कपड़े हो गए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो एक बार के कपड़े मैंने धो दिए थे और दोबारा कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे। और ये जो सारे कपड़े हैं ना ये मैंने हाथ से पानी से निकाले हैं, हाथ से ही निकाले हैं ये। और ये परी की स्कूल की ड्रेस है, तो ये मैंने हाथ से इसलिए धोई है क्योंकि इसमें कुछ वाइट कपड़े थे, और परी ना कल पिकनिक जा रही है, तो इसलिए मैंने इस ड्रेस को ना हाथ से अच्छे से साफ से धोया है, ब्रश से अच्छे तरीके से रगड़ दिया, क्योंकि इसका कॉलर वगैरह ज़्यादा गंदा हो रहा था। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धोने से ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि आज मुझे कटिंग भी बहुत सारी करनी है। तो आज मैं कटिंग कर लूँगी, कल मैं स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि कल मुझे कपड़े नहीं धोने हैं। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।